स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। तो ये आपकी कंप्यूटर के क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है, जिसमें आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में अब तक जो भी जितने भी प्रश्न आए हैं उन सभी को इस सीरीज में कवर करेंगे। तो ये आपका पेपर जो है आईए का है। आईए की एग्जाम आपकी 2018 में हुई थी, सूचना सहायक पोस्ट के लिए। तो इसमें जो है ऐसा भी नहीं है कि आपका जो काफ़ी सारे क्वेश्चन, क्योंकि इसके पोस्ट स्पेसिफिक हैं, क्योंकि सब्जेक्ट कंसर्न जो आपका इसका एक मेनली कंप्यूटर बाद आधारित ही है, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। लेकिन काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो आपके हैं कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चंस भी हैं, और कई बार आपके प्रश्न जो है थोड़े से अच्छे लेवल के भी पूछे जाते हैं। तो इस पेपर से आपको काफ़ी कुछ जो है सीखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन से पूछे गए हैं। पहले के वीडियोस आप देख सकते हैं, आई बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट बन चुकी है। सबसे पहला प्रश्न इसमें जो है वो है, निम्न में से किस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंटिंग रिबन काम में आती है? तो वो होता है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप वैसे अपनी नॉलेज के लिए भी ध्यान रखें। VVPAT की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वो होती है वाटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। वाटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। इसको आप ज़रूर ध्यान रखें। इसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सीक्वेंस में नहीं है। डेटा प्रोसेसिंग चक्र किन से बना होता है? तो ये इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग जो है साइकिल होता है। इसमें तीन जो ये चीज़ें होती है जो आपका डेटा प्रोसेसिंग में, ठीक है, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग साइकिल, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, प्रोसेस डेटा व इंफॉर्मेशन से जो निष्कर्ष निकालते हैं वह क्या कहलाता है? तो वो आपकी क्या कहलाती है? नॉलेज कहलाती है। एक ट्रांजैक्शन फाइल स्टोर करती है, तो क्या करती है? तो डेटा जो अक्सर बदलता है उसको ये स्टोर करती है। MS एक्सेल में डेटाबेस को किस एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं? तो इसका जो एक्सटेंशन है वो है .m.DB। पीडीएफ का आपको फुल फॉर्म बतानी है, तो वो होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शंस OSI मॉडल की पहली लेयर है, तो वो होती है फिजिकल लेयर। OSI की जो ये दिया गया है एक्रोनिम, इसकी फुल फॉर्म भी आप ध्यान रख सकते हैं, ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा पहला व्यावसायिक वेब ब्राउजर है? तो वह आपका नेटस्केप। IPv6 एड्रेस का साइज होता है, ये क्वेश्चन आपका दूसरी बार रिपीट हुआ है, तो वो होता है 128 बिट्स का। ईमेल सर्वर के मध्य कौन सा प्रोटोकॉल काम में आता है? तो वो आता है SMTP। ये भी आपने अभी जो पेपर हमने किया था जो संगणक का था उसमें भी आया था ये SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फुल फॉर्म जो होती है। और HTTP की फुल फॉर्म आप ध्यान रखें, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP की जो है आपकी क्या होती है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाल ही में देखी गई वेबसाइट एवं वेब पेजों को दर्शाता है, तो वो दर्शाती है हिस्ट्री। एक संस्था जो इंटरनेट सेवाओं को प्राप्त एवं इस्तेमाल करने के लिए उनमें भाग लेना संभव बनाने के लिए कार्य करती है, क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP की फुल फॉर्म भी काफ़ी बार पूछी जाती है, जिसकी होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ईथरनेट किसका अलग नाम है? तो ये होता है LAN का, एलियन लोकल एरिया नेटवर्क का। 2 नंबर क्वेश्चन है, 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 2 नंबर क्वे
और प्रश्न आता है कई बार जो ब्लूटूथ है वो कौन से नेटवर्क में आता है, तो वो पैन में आता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी आप ध्यान रखें। ईथरनेट की सामान्यतः गति होती है तो 10 Mbps, 10 MB पर सेकेंड। यदि आप डैश लगाना छोड़ देते हैं तो स्टाइल शीट फाइल ब्राउज़र द्वारा लोड नहीं की जाएगी, तो क्या लगाना भूल जाए तो वो है आपका REL। इनमें से कौन सा कंटेनर टैग है, तो कंटेनर टैग है आपका ये जो इस तरह से हम लिखते हैं बॉडी। एंकर टैग जो है आपका ये जो हमने इस तरह से लिखा है, मैं हाइपरलिंक को दिखाने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट काम में लिया जाता है, तो कौन सा काम में लिया जाता है, काफ़ी सारे प्रश्न इसमें जो है पूछे गए हैं, तो वो है आपका HREF। ये थोड़े से आपके इसके पोस्ट स्पेसिफिक में थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, बाकी हमें एक बार कवर सभी क्वेश्चंस को करना है। नेक्स्ट है एक GIF है, और तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, GIF की फुल फॉर्म भी काफ़ी पूछी जाती है, तो यहाँ पर आपको दी गई है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है। GIF जो कि आपके आजकल जो है काफ़ी चलता है, तो GIF की फुल फॉर्म जो है ज़रूर ध्यान रखें। तो इसमें जो इमेज है अंतर स्थापित छोटे प्रोग्राम को कहते हैं, तो उसको कहते हैं वेब बग। इंटरनेट से एक फाइल को कंप्यूटर पर सेव करना कहलाता है, तो वो होता है डाउनलोडिंग। यूआरएल की फॉर्म में पूछी जाती है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में से किसका जो है संदर्भ है निम्नलिखित में से, तो वेब रिसोर्स का जो उसका कंप्यूटर नेटवर्क पर स्थान व उस तक पहुंचने के लिए एक तंत्र उल्लेखित जो करता है, स्पेसिफाई जो करता है, तो इसमें इसका राइट आंसर जाएगा बी ऑप्शन। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ट्रेड साइकिल में एग्जीक्यूशन के बाद कौन सा भाग आता है, तो वो आता है आपका सेटलमेंट। तो ये भी आप क्वेश्चन पोस्ट स्पेसिफिक कह सकते हैं, स्पेशली पूछा गया है जो। कौन सा G2C सेवाओं का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर जो दिया गया है G2C और B2C, जिस तरह से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर C2C, तो इस तरह के जो क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इनमें जो है इंक्लूड होता है, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, इसको लेकर के एक सेपरेट वीडियो में लेकर आऊँगी। साथ ही ये आप समझे G2C क्या है, तो गवर्नमेंट टू सिटीजन को लेकर के भी हो सकता है, और अगर हम B2C बात करें तो बिजनेस टू जो है आपका कंज्यूमर है उसकी हम बात करें, तो eBay.com अगर आप देखें अभी तो आई थिंक इंडिया में नहीं चलता है ये, क्योंकि इसमें पहले eBay.in से जैसे आप फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से जैसे ऑर्डर वगैरह करते थे तो आपके पास सामान जो आ जाता था, उस तरह से eBay.in जो चलता था। eBay.com जैसे जो साइट है वो आपकी इस तरह से ही है, तो ई-कॉमर्स साइट है ये, तो इसको हम कह सकते हैं B2C, और कई बार आप इसमें जो कुछ कंज्यूमर है वो भी एज अ सेलर काम इस पर कर सकता है, तो इसमें B2C जो है आपका ये eBay.com है, तो इसमें आपकी G2C ये सेवा के अंदर नहीं आएगा। ई वीज़ा, ई ट्रांसपोर्टेशन, डिजिटल पुलिस जो पोर्टल्स है वो आपके कौन सी आएगी, गवर्नमेंट टू सिटीजन की सेवाओं के अंदर आएगी, तो इसमें जो नहीं है वो आपका डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। EFT की फुल फॉर्म यहाँ पर बतानी है क्या होगी, तो EFT की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, तो ये आप ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट एक दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से बनाया गया प्रोग्राम जो अपने आप से पुनरावृत्ति नहीं करता है, तो वो आपका है ट्रोजन हॉर्स। XLL डेफिनेशन उल्लेखित करने के लिए XML के साथ प्रयोग किया जाता है, तो दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ लिंक जो है ये प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जो है सर्च इंजन नहीं है,
तो विंडोज़ की हम बात करें, ये क्या है आपका ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो विंडोज़ जो है आपका एक सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन जो इनपुट को लेकर समानांतर रूप से तीसरी पार्टी को परिणाम के लिए क्वेरी प्रेषित करता है, तो मेटा सर्च इंजन। सर्च परिणाम सामान्यतः परिणाम लाइन में दर्शाए जाते हैं, जिसे कहते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज इसको कहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रिकवरी तकनीक नहीं है? तो टू फेस कमिट जो है आपकी रिकवरी तकनीक नहीं है। डेफर्ड अपडेट है आपकी, इमीडिएट अपडेट है, रिकवरी मैनेजमेंट है। वह स्टेटमेंट जो जो है अपने आप डेटाबेस में किसी मॉडिफिकेशन के कारण निर्गत होता है, तो ये भी आप इसका जो है पोस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन ले सकते हैं, बट इसका आंसर हम जरूर देखेंगे। तो आपका है ट्रिगर्स, क्योंकि इनको हम बेसिक में नहीं कवर करेंगे। नेक्स्ट आपका है किसी डेटाबेस का अंतर्निहित भाग जो कि किसी फ्लेवर के पहले की स्थिति में रिस्टोर करता है, कहलाता है। तो वो आता है रिकवरी स्कीम। ड्राइंग, फोटोग्राफ्स, मूवीज, सिमुलेशन डैश की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ग्राफिक्स की श्रेणी के अंदर, ये अच्छा प्रश्न है, ये आ सकता है। वेक्टर और डैश दो प्रकार के कंप्यूटर ग्राफिक्स हैं। तो क्या है आपके रास्टर। लंबवत बिंदुओं के क्षैतिज बिंदुओं के अनुपात और इसके विपरीत को कहा जाता है। ये भी आपका पोस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपके आईए का। तो वह आपका आस्पेक्ट रेशियो जो होगा, अनुपात। ऐसी तकनीक जो ईंट और पत्थर खुदरा स्टोर को अपने ग्राहकों के लिए स्मार्टफोन पर सीधे संदेश भेजने की अनुमति देती है, तो आपका है बीकन। निम्नलिखित में से कौन सा जो है जावा कोड एडिटर नहीं है? तो आपका है एडिट प्लस, वो आपका जावा कोड एडिट नहीं है। इनमें से कौन सी जीयूआई की ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की विशेषता नहीं है? जीयूआई की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। जो उपयोगकर्ताओं के लिए एक प्रोग्राम सीखना आसान बनाता है, तो आपका है विस्तृत कुंजी या फिर की, स्ट्रोक और आदेश। तो इसमें हो जाएगा आपका सी ऑप्शन का राइट आंसर। और इस पेपर में जो आपके क्वेश्चंस आए हैं राजस्थान जीके के, वो हम इससे जो पहले के जो वीडियो आए हैं राजस्थान जीके के, उनमें कवर कर चुके हैं। टेक्स्ट इनक्रिप्शन जो है टेक्स्ट का डैश है, तो वो है आपका स्क्रैम्बलिंग, ताकि उसकी सुरक्षा बनाए रखी जा सके। एक सामान्य सार्वजनिक कुंजी क्रिप्टोग्राफी विधि का प्रकार डैश एल्गोरिदम है, तो RSA। कौन अच्छे एल्गोरिदम की विशेषता नहीं है? तो वह है अनऑर्डर्ड। तो इसको भी आप, ये सभी क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं ये पोस्ट स्पेसिफिक ले सकते हैं, बट फिर भी एक बार आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साधन एक कंप्यूटर प्रोग्राम के तर्क को रेखा चित्र के माध्यम से चित्रित करता है? तो वो करता है फ्लो चार्ट। इस स्थिति के अनुसार दो वैकल्पिक मार्गों में किसी एक विकल्प को चुनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिलेक्शन का। NAT की फुल फॉर्म बतानी है, तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। फायरवॉल का क्या उपयोग है? ये अच्छा प्रश्न है। तो वह है इंटरनेट से इंटरनेट पर जाने वाले पैकेट्स को फिल्टर करना। ये काफी बार रिपीट होता रहता है प्रश्न बाकी परीक्षाओं में भी। एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम जो कि नेटवर्क संसाधनों की सुरक्षा एप्लीकेशन लेयर पर मैसेजेस की फिल्टरिंग के द्वारा करता है, वह है, तो वो होता है प्रॉक्सी फायरवॉल।
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक ऑब्जेक्ट डैश एक जो है इंस्टॉल या फिर सॉरी इंस्टेंस जो है दृष्टांत जिसको कहेंगे हम, हिंदी में थोड़ा ठीक से नहीं लिखा हुआ है, तो कौन सा इंस्टेंस है जिसके लिए हम उदाहरण कह सकते हैं, हिंदी में उसको दृष्टांत, तो वो हो जाएगा आपका क्लास। सी प्लस प्लस जो है प्रोग्राम में किसी क्लास के क्लास मेंबर्स बाय डिफ़ॉल्ट या फिर डिफ़ॉल्ट के रूप में होते हैं प्राइवेट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की वह अवधारणा जो वेरिएबल फंक्शन या ऑब्जेक्ट को कई रूप धारण करने की क्षमता प्रदान करती है। तो पॉलीमॉर्फिज्म। कौन सा डेटा टाइप सी में नहीं है, तो वह है क्लास में। डैश एरर गलत सिंटैक्स के प्रयोग से आती है, तो वह है कंपाइल टाइम एरर। कोबोल व पास्कल डैश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उदाहरण हैं, तो वह आपके स्ट्रक्चर। HLL के मशीनी भाषा रूपांतरण कन्वर्जन में सिंटैक्स एनालिसिस वाक्य रचना विश्लेषण भाग को डैश कहा जाता है, तो पार्सिंग। एक स्मृति प्रबंधन योजना जो प्रोसेस को स्मृति में गैर संगत रूप से संग्रहित करने की अनुमति देती है, वो होती है आपकी पेजिंग। कंट्रोल प्लस राइट एरो जो है किस लिए यूज किया जाता है, तो ये किया जाता है कर्सर को एक शब्द दाईं ओर ले जाने के लिए, तो इसमें जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ऑटो करेक्ट मूल रूप से किन शब्दों को बदलने के लिए बनाया गया था, जो मिस स्पेल्ड हो जाते हैं, गलत वर्तनी जो लिखी जाती है उसको। वर्ड की कौन सी सुविधा एक व्यक्ति को अलग अलग लोगों को समान पत्र भेजने में सक्षम जो है बनाता है, वो आपका मेल मर्ज जो हम करते हैं, बी ऑप्शन। MS एक्सेल में हम डैश छिपा हाइड जो है हाइड नहीं कर सकते, तो क्या, तो आपकी है रेंज। निम्नलिखित रेखा चित्रों चार्ट के प्रकारों में से किस प्रकार का चार्ट दैनिक रूप से जो है शेयर बाजार के उतार चढ़ाव व प्रगति को दर्शाने के लिए उपयुक्त है, तो लाइन चार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्लाइड डिजाइन का हिस्सा नहीं है, तो स्लाइड लेआउट। स्लाइड पर वे ऑब्जेक्ट जो टेक्स्ट रखते हैं कहलाते हैं प्लेस होल्डर्स। ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट है ट्रांजिशन इफेक्ट डैश के लिए लागू होते हैं, स्लाइड्स के लिए। MS एक्सेस में इमेजेस जो है को डैश डेटा टाइप पर सेट किया जा सकता है, OLE पर। एक फॉर्म के मूलभूत अवयव कहलाते हैं कंट्रोल्स। MS एक्सेल के डेटाबेस में पासवर्ड डालने के लिए क्या करेंगे, तो टूल सिक्योरिटी, फिर जाएंगे सेट डेटाबेस पासवर्ड, तो उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छा प्रश्न है। किसी छपे हुए चित्र या टेक्स्ट को डिजिटल रूप में, डिजिटल चित्र या टेक्स्ट को छपे हुए रूप में लाने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्रमशः है, तो वो आपके हैं स्कैनर और प्रिंटर। कंप्यूटर के परिधीय उपकरणों व कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करने तथा संवाद के लिए विद्युत शक्ति की आपूर्ति के लिए अभिकल्पित उद्योग संबंधित मानक है, तो ये आपका आप मान सकते हैं पोस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन है, बस का आंसर जरूर जाने, वो आपका है USB।
तो यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है इसमें गीगाबाइट डैश के बराबर होती है, तो काफ़ी इजी प्रश्न जो है इसमें पूछा गया है। तो इसमें को कितना हो जाएगा, 1024 MB जो है इसमें होती है। संसाधित डेटा जो है आपका प्रोसेस डेटा जो है होता है उसको क्या कहते हैं, ये भी आपका 2 से 3 बार प्रश्न जो है आया हुआ है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में। इसको हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन। एक जो अंतिम प्रश्न इस परीक्षा में आया है वो आपका है सॉफ्टवेयर एजेंट डैश भी कहे जाते हैं, तो होते हैं आपके सॉफ्ट बॉट्स। तो ये थे आपके काफ़ी अच्छे प्रश्न जो आपके इस परीक्षा में आए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो भी थोड़े आपके, क्योंकि जो पोस्ट स्पेसिफिक थे कुछ अलग थे वो मैंने आपको ज़रूर बताए हैं। बाकी सभी क्वेश्चन आपके काम के हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसको इग्नोर करते हैं कि आईए का पेपर है हमारे लेवल का नहीं है, क्योंकि आप पेपर देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के भी पूछे जाते हैं। बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें बेसिक ही कंप्यूटर से रिलेटेड थे, तो इनको आप ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करें, रिवाइज करें, देखें 1-2 बार, तो अपने आप जो है याद आपको हो जाएंगे। बाकी जो कंप्यूटर की सीरीज में काफ़ी सारे प्रश्न हम सॉल्व कर चुके हैं, तो उसको आप देख सकते हैं, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के इस वीडियो में इतना ही। सो बने रहिए, और वीडियो अच्छी लगती है तो आप शेयर कर सकते हैं और लाइक कर दीजिएगा, और फीडबैक जो है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सो थैंक यू।